खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2025 के शेड्यूल में एक बड़ा बदलाव हुआ है, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। पहले 6 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होना था, लेकिन अब सुरक्षा कारणों की वजह से यह मैच कोलकाता से गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है जो निश्चित रूप से क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बनेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कोलकाता से मैच को गुवाहाटी शिफ्ट किया गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 6 अप्रैल को ईडन गार्डन में अब मैच नहीं होगा और 6 अप्रैल को ईडन गार्डन में मुकाबला होना था, लेकिन सुरक्षा के कारणों की वजह से ये मुकाबला नहीं होगा। इस बीच हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा जी जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रोहित जी, जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में जो मुकाबला होना था नहीं होगा, क्या कारण बताया जा रहा है? किस तरीके के थ्रेट्स जो है निकलकर सामने आए हैं? देखिए अभिषेक, इसमें कोई थ्रेट वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा कारण इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इस महीने के आखिर में अभी नवरात्र शुरू होने वाले हैं और 6 तारीख को जब ये मैच शेड्यूल था, प्रस्तावित था, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत हो रही थी, उस दिन रामनवमी का दिन पड़ रहा है। और रामनवमी के दिन जो अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में, तो 20,000 से ज्यादा जगहों पर अलग अलग आयोजन है और मैक्सिमम आयोजन जो है वो कोलकाता में है, क्योंकि कोलकाता एक प्रमुख शहर है पश्चिम बंगाल का। तो इसी के चलते सुरक्षा कारणों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग हुई, बीसीसीआई और जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है, दोनों के बीच में मीटिंग हुई। हालांकि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रस्ताव ये रखा गया था कि भाई आप डेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि जो कोलकाता नाइट राइडर्स है वो अपने होम ग्राउंड पर मैच को खेलना चाहती है। लेकिन बीसीसीआई ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमको एक नया वेन्यू देखना पड़ेगा और इसीलिए फिर इस मीटिंग में तय किया गया कि अब ये मैच ईडन गार्डन्स में ना होकर अब गुवाहाटी में खेला जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। तो प्योरली इसके पीछे ऐसा कोई नहीं कि कोई थ्रेट था या कोई और सुरक्षा कारण थे, सिर्फ ये था क्योंकि देखिए ईडन गार्डन एक बहुत बड़ा मैदान है और ईडन गार्डन में जो दर्शकों की संख्या है, करीब 65,000 दर्शक की जो क्षमता है ईडन गार्डन में वो है। और आपको पता है कि कोलकाता के लोग किस कदर क्रिकेट प्रेमी हैं। ईडन गार्डन में मैच होगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्टेडियम खचाखच ना भरा हो। ऐसे में अंदर भी व्यवस्था को संभालना, उसके अलावा जो बड़े बड़े आयोजन रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में और खासतौर पर कोलकाता में हो रहे हैं, तो उसके लिए भी पुलिस की व्यवस्था बहुत ज्यादा चाहिए थी। तो पुलिस ने भी इसमें असमर्थता जाहिर की कि भाई उस दिन अगर मैच होगा, 60-65 हजार की संख्या में दर्शक अगर मैच देखने के लिए आएंगे तो फिर ड्यूअल सिक्योरिटी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस रामनवमी की सुरक्षा पर होगा। तो इसीलिए इस बात को सूचित किया गया बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को। फिर सीएबी ने बीसीसीआई से बातचीत की। बीसीसीआई ने तारीख चेंज करने से मना कर दिया कि नहीं, हम तारीख चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरा आईपीएल का शेड्यूल तय हो चुका है। तो ऐसे में बेटर यही है कि जो वेन्यू है उसको चेंज कर लिया जाए। और ऐसा कोई नया नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि लास्ट जो संस्करण हुआ था आईपीएल का 2024 में, उसमें भी कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला था वो इसी रामनवमी के वजह से ही उसका भी वेन्यू चेंज किया गया था। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो कोई थ्रेट जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती बाहर भी मैदान के, क्योंकि रामनवमी का मौका है, अलग अलग आयोजन होते हैं वहां पर और भीड़ होती अंदर भी क्रिकेट स्टेडियम की बहुत ज्यादा। तो ऐसे में पुलिस को बांटना वहां के अधिकारियों को ठीक नहीं लगा और इसीलिए फैसला लिया गया कि इस मैच को अब ईडन गार्डन्स की बजाय अब गुवाहाटी में खेला जाएगा। अब रोहित जी, अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल इसमें एंगल देखा जाए, जिस तरीके से हमने पहले भी देखा है कि जिस तरीके से आपने पहले बातचीत में जिक्र किया कि रामनवमी के अवसर पर पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा देखने को मिली है, पत्थरबाजी देखने को मिली है, तो ऐसे में क्या इन स्थितियों परिस्थितियों को देखने के बाद भी पुलिस की टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए? देखिए, जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो हर पहलू को पुलिस बहुत अच्छे से देखती है, हर पहलू को बारीकी से परखती भी है। क्योंकि अगर पुलिस ने इजाजत दे दी मान लीजिए और कुछ दिन कुछ बवाल हो गया या कुछ नेगेटिव चीज हो गई, तो पूरा का पूरा जो मसला है वो फिर पुलिस और प्रशासन के ऊपर आएगा। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो पुलिस के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वो होता है नागरिक सुरक्षा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फैसला लिया है कि आम लोग जो हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। रामनवमी का मौका है तो बड़े आयोजन वहां पर होते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ इस त्योहार को वहां पर मनाया जाता है। आपको पता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरह के त्योहार पश्चिम बंगाल में बहुत कहते हैं ना कि बहुत बड़ी तरीके से वहां पर त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्र का मौका वहां पर बहुत बड़ी तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े आयोजन वहां पर पश्चिम बंगाल में होते हैं। तो सिर्फ इसी को देखते हुए जब उन्होंने देखा कि भाई एक तरीके से अगर हम पुलिस को बांटेंगे तो फिर जो नागरिक हैं, जो पब्लिक है,
उनकी सुरक्षा में कटौती करनी पड़ेगी। तो इस बात से समझौता नहीं किया। मुझे लगता है कि एक वाइज डिसीजन है, एक समझदारी भरा ये फैसला है कि मैच को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि मुझे पता है कि जो कोलकाता के क्रिकेट फैंस हैं उनको इस बात को लेकर मायूसी जरूर होगी, और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को भी इस बात को लेकर मायूसी होगी कि वो अपने होम ग्राउंड में एक मैच मिस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो कोई टीम चाहती है अपने होम ग्राउंड में मैच मिस करना, और ना ही जो अपने जो होम ऑडियंस होता है वो चाहते हैं कि हमारी टीम का मैच मिस हो। लेकिन ठीक है, जरूरी ये है कि सुरक्षित माहौल में हो जो भी हो, तो इसलिए एक वाइज डिसीजन मैं इसको कहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।